वैशाख माह में पिंपल सींचने की कहानी। लौकिक मान्यता के अनुसार किसी गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति पिंपल को जल से सिंचा करता था। पिंपल में से हमेशा एक लड़की निकलती और बूढ़े ब्राह्मण से कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। बूढ़ा ब्राह्मण रोज़ पिंपल सींचने जाता और रोज़ पिंपल से वह लड़की निकलकर यही बात बोलती कि पिताजी मैं आपके साथ घर चलूँगी। यह रोज़ रोज़ सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण चिंतित रहने लगा और कमज़ोर होने लगा। तभी ब्राह्मण की पत्नी बोली, क्या बात है? तो उसने बताया कि मैं जब पिंपल सींचने जाता हूँ तो पिंपल में से रोज़ एक लड़की निकलती है और कहती है, पिताजी मैं आपके साथ घर चलूँगी। ब्राह्मण की पत्नी बोली, कल आप उसको घर लेकर आना। ब्राह्मण बोला, पहले से ही हमारे 6 लड़कियां हैं, हम 7वीं लड़की का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी बोली, 6 लड़कियों के साथ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन ब्राह्मण उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद वह गांव में आटा मांगने गया तो उसे हमेशा से ज़्यादा आटा मिला। जब बूढ़ी ब्राह्मणी वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ मैं छान देती हूँ। जब लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद उसकी माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि माँ आज रसोई में खाना मैं बना देती हूँ। तो बूढ़ी ब्राह्मणी बोली, नहीं बेटा तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की ने जिद पकड़ ली और वह खाना बनाने लगी। देखते ही देखते लड़की ने 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा भूखे ही रहते थे। जब रात्रि हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, दीदी मैं तो खाना खाऊंगा, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। ब्राह्मणी परेशान हो गई, अब खाना कहाँ से लाएगी? लड़की ने पूछा, क्या बात है माँ? तो उसने कहा कि बेटा तेरा मामा आया है और भोजन करेगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूँ? लड़की बोली, माँ बस इतनी सी बात, तू चिंता मत कर, मैं अभी बना दूँगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए फिर से 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, आज कोठे में मैं सोऊंगी। ब्राह्मणी ने जैसा लड़की ने कहा था वैसा सब कर दिया और लड़की कोठे में सोने चली गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह घर से बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने लड़की को देखा तो कहा, बेटी तू इतनी रात को कहाँ जा रही है? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी हो तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी पत्नी उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। तभी रात में जो ब्राह्मण सो रहा था और जिसने लड़की से बात करी, वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता आई थी जो तुम्हारे साथ साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे सबकी करना। कहानी सुनता ने, हुंकारा भरता ने, सारे परिवार की करना। जय हो लक्ष्मी माता की।